हमारे तुम्हारे प्यार को देखकर देखिए तारे कैसे शर्मा रहे हैं। क्यों नहीं? और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता। कैसा सुंदर सपना यत्ना तो बनी होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन। कलियाना मिली तो घर कांटों से सजाएंगे, प्रेम की गली में छोटा सा घर बनाएंगे। कलियाना मिली तो अरे बगिया से सुंदर ओ बनी होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। अरे हरामजादे, ये क्या है रे? सोंगड़ा लेकर के आया है? वही चोंगड़ा दिखाता है भैया। देख रहा हूँ बकरी है। ये चोंगड़ा ये यहाँ क्या करने लाया रे? हाँ? चुप चुप। वाह वाह। पर भैया हमार बुढ़ी झगड़िया झगड़ान खड़ी नहीं हो पावत रही, पता नहीं कैसे झगड़ाई गए। पर वही झगड़ान कल है बियान यही बच्चा का। हम कहा लाओ गांव में टहराए ले भैया, पता नहीं कौन खर खा ली थी, आओ गरम पड़ गया। चुप चुप चुप। है गरम है। ये बता रही है कि मैं गरम हूँ, देख रहा हूँ भैया। पूरे देवपुरा पूरे चौकी में सब कहाँ टहरावा कहाँ बकरे नहीं, सब बकरा बकरा ईद में चले गए भैया। रैया भरे में 3-4 दांत चढ़ी जान पड़ता है, मेरे पेटे में बेवकूफ कहेगा। कैसी बातें करता है? कौन उपाय बताओ भैया, नहीं तो अब चढ़े तो आए जब। अरे बेवकूफ, इसको तू लेकर चला जा ब्लॉक पर। ब्लॉक पर? हाँ। अरे वाह भैया बना, वहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, इसकी इलाज वहाँ पर हो जाएगी। ले जा। जगदिया वाला बेकार है वो नसुडिया बासा। ए भैया मरे तो ना? क्यों मरेगी? ब्लॉक ले जाए तो कैसे मरेगी? हाँ यह बात सही। डॉक्टर साहब हैं, इंजेक्शन लगा देंगे, दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगी। अब बकरा न मिले तो हम चढ़ा। अब हाँ जी ना जानिए। ऐसे मस्त हवाओं के हम होके बनी जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के घर रोके बनी जाएंगे। ऐसे मस्त हवाओं के हम होके बनी जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के घर रोके बनी जाएंगे। हम आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन।
ले तो मर भैया गई रे? जाहे का लाग रहा तुहार आतिमा जुड़ान मर गई कैसे? मरवा डारे हमारे बच्चा का मैंने कमरवा डाला। ये का कच्चा जीव निकल गया भैया। कैसे मरी है? तो ये तो कहो बलाक ले जाओ लेके गए बकरा नहीं रहा साण रहा। ओ हराम जादे। हमारे दिमाग में आवाम का लाओ जान बदलवाई। डॉक्टर से कहा ले आओ साहब कहीं न बे उल्लू साढ़े तांत छोड़ पड़े। हम दौरा दौरा टेंट हाउस में गए न ठुमिया जले आवा। हम कहा मैं जो बच्चे वा खड़ा कर दे साढ़े के बराबर हो जाए। बराबर कह ले गए डॉक्टर साण खोल दी हाई भी साण जर्सी रहा या तडिल रहा। आवा पहले हराम जादे। आवा पहले सुंघिया आईस तो हम पठिया सुपुट्टी खींचीस वो पता नहीं कैसा हमसा हम पठिया का मर गए भैया। हराम जादे तूने काम ऐसा क्या कि मर गई? इसके लिए साड़ का क्या काम था रे? अब हमारा दिमाग का है काम कहेगा भैया। ले गए चौकी चौराहा पे धरे हमार पहले बिक गए इधर के ला उधर का गाह की आवाज जहाँ के लोग उठ जाती भैया। भैया गोश्त खाते हो उधर के तुम ले छोटे हाथ में कुछ नहीं खाता हूँ लेकर हाथ बदरी भैया क्यों गाह किया है साड़ू भैया तुम ही ले लियो ले जा से। अरे हमारे नरा जी देखिए शाम होने वाली है। चलो घर चलते हैं रे। तुम्हारे भैया सोचेंगे दोनों कहाँ चले गए। क्यों नहीं लेकिन सर जी बोलो और कुछ कहना है? क्या कहना चाहती हो? राजा अरे जाने मन वो जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा अगर न मिलते इस जीवन में तो जन्म तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा प्यार का पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाए गम की हम तक पहुँच न पाए। प्यार का पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाए गम की हम तक पहुँच न भैया राम राम। राम राम के बच्चे अभी बकरी और छगड़ी लेकर आया था। अब ये क्या हो गया तुझे? अरे भैया जात रहन बल्लप्पा से भवा वो पोलियो हो गए। ओ भैया बस हमारे यहाँ बैठा है घर मालिक है। ये फोन कहीं कहीं भंडारी भैया तो हाथ न्योता इनका आईबो जरूर भैया। जैसे इनके द्वारे काल आयन घोड़ा कसमू ले खड़ा भैया तुरंत ऑर्डर दे दी कहीं जाओ एक बोझ गन्ना ले आओ। बढ़िया झटुआ गन्ना लाओ। छटुआ गन्ना? हाँ छटुआ यही चौकी के बगल में भैया 10 बीघा गन्ना पर कहीं नक्के बोझ लायो गए चारों मेड़ घूम डारा यक्को गन्ने न नीक रहा बीच खेत महल गए एक बोझ गन्ना काट डारा मतलब भरे के जगह बना डारा एक खटिया पाती न छू जाए अब बोझ वजन होगा उठते नहीं बच्ची का पठा दिए मार दिए। ये तेरे साथ नहीं जाएगी। चल मैं तेरा गन्ना उठा देता हूँ। नहीं भैया तुम्हारे कपड़ा का किर्च खराब जाए बच्चे चले किंचा इशारा करिए बगच्चे से धाई लिया ज्यादा क्या रख लेगा रे? बोझवा रख लिया थोड़ा दांत बच्ची चलबू बीच खेते में बाग किंचब चला इशारा करे बगच्चे से धाई गच गच कर जब से झूमे धरती सूरज का
के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भोला अपनी मां की लाश पर कसम खाया और प्रतिज्ञा किया कि जो इंसान अन्याय की रास्ते पर मिलेगा भोला उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आपके सामने डाकू भोला जा रहा है, डाकू भोला। तू मुझे मारना चाहता था परंतु मैं बच गया। मरी तो मेरी माँ गंगा देवी और मैंने अपनी माँ की लाश पर यह कसम खाया है जो माँ की ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा, भूरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या माँ भवानी मेरी इन भुजाओं में इतनी शक्ति दो माँ कि मैं अपनी माँ गंगा देवी की आत्मा को शांति दिला सकूं। माँ भवानी मेरी रक्षा करना। जय मैं तो सोचता आ रहा हूं कि रियासत पंचमगढ़ का महाराज बनो, रियासत पंचमगढ़ का ताज हमारे मस्तक पर बंद है, लेकिन मेरी नसीब कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बनूंगा बनूंगा रियासत पंचमगढ़ का महाराज जरूर बनूंगा। शिकार खेलते खेलते काफी परेशान हो गया, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं लगा। आगे बढ़कर देखता हूं, लेकिन क्या देख रहा हूं कि महामंगली भुजंगी लाल सबकी से मैंने मना किया था कि जब तक महाराज दरबार वापस ना हो तुम महल छोड़कर कहीं नहीं आना, लेकिन इसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। मैं आगे चलकर पूछता हूं। एक हाथ बंदूक लिए, एक हाथ तलवार, जंगल में क्यों हो घूमते होते महाराज गुलाब सिंह तुम्हारे महारानी चित्रा देवी जिंदा नहीं बचेंगे।
जाएगी। बात से तेरे आती अरे बगावत की बात से तेरे आती। अच्छा हो तो तुम्हें मालूम हो रहा है। बगावत की अभी खतर की घंटी बजाती हूँ मैं। आन की आने में कुछ सिपाही बुला कैद तुझको कमीने कराती हूँ मैं। तोरानी जी आ गई मेरे कब्जे में हो रानी। बजा पाओगे जैसे मारा तुम्हारे महाराज को वैसे मुल्क वतन की पकड़ जाओगी। महाराज को मार दिया हरामजादे। जिसका नमक खाया उसके साथ गद्दारी। या भगवान का खून किया महारानी चित्रा देवी, तुम्हारा खून मेरे हाथ से होगा। तेरा खून होने के बाद जो तेरा राजकुमार है, जिसका नाम राजकुमार कहलजीत है, राजकुमार कहलजीत मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। जाओ चित्रा देवी, हमेशा हमेशा के ले जाओ। ये कहां से डकैत आ गया? भगवान खुद मार सकता नहीं मुझको ये निशान है। देख ले सामने खड़ा रानी माँ के लिए जान। तो खास टाइम पड़ा तो भोरो यहाँ खास। कर लाई है टुकड़े टुकड़े बदल के करूं मैं तेरे, आज तेरी कजा तेरे सर आई है। मौत की धमकी भूरा को देता है। अरे भूरा मौत को हमेशा अपने गले से लगाए रखता है और आए नमक महाराज जी, सेनापत सुरजीत सिंह कहाँ पर है? अपने गांव तुलसीपुर गया है। तुलसीपुर गया है महाराज जी। और मेरा बेटा कहरजीत सिंह कहाँ पर है? कहरजीत भी उसी के साथ गया उसके गांव। महाराज जी, तभी तो ये कमीना जंगल में मौका पाकर मेरे सीने में कठारी मार दिया। महाराज जी, महाराज मैं जंगल में तड़प रहा था, तब तक ये नौजवान वहां पर पहुंचा और मुझे उठाकर दरबार तक ले आए। महाराज जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कहरजीत सिंह अपना बेटा है, उसी तरह से इस नौजवान भूरा को अपना बेटा समझना। महाराज जी, मुझे वचन दो। मैं वचन देती हूँ, जो आप कह रहे हैं मैं सब कुछ करूँगी महाराज, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। आप नहीं महाराज जी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया है। नहीं, ठीक हो जाएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। वो देखो, मुझे कोई बुला रहा है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। महाराज मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं किसके सहारे रहूंगी?
लाश पति की देख कर उठत कलेजे भी। माँ भवानी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? रानी माँ की आंखों में आंसू। ठीक इसी तरह मैं भी किसी दिन अपनी माँ की लाश पर रोया था। रानी माँ, और सब्र से काम लोई। रानी माँ, और सब्र से काम लोई। समय रानी माँ, सब्र से काम लोई। जो आया है वो जाएगा। हाँ रानी माँ, उजड़ जाता है बिन माँ लिखे बातिया। उजड़ जाता है बिन माँ। हाँ रानी माँ, उजड़ जाता है बिन माँ के
हमें कोई इतना बड़ा ओहदा मत दो। मैं इंसान भगवान नहीं, भगवान का भेजा हुआ एक फरिश्ता। हाँ रानी माँ, मैं भगवान नहीं। लेकिन बेटा, मैंने सुना है डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। आप मुझे ऐसे नहीं दिख रहे बेटा। आप कैसे डाकू बने? आपके डाकू बनने का क्या मकसद है बेटा? रानी माँ, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप सुनेंगी तो आप सुन नहीं पाएंगी, आपका कलेजा दहल जाएगा। बताओ बेटा, कैसे डाकू बने आप? रानी माँ, कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ, एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ, मुझे रोटी खिलाओ। मेरी माँ मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटा भूरा, सब्र रख, वो देख सामने हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांगती हूँ और तुझे खिलाती हूँ। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार जंडेल सिंह था। मेरी माँ रोटी मांगी, रोटी मिल गई, मैं बैठकर खाने लगा। लेकिन वो जंडेल सिंह मेरी माँ से बोला, आओ देवी जी, हमारे साथ अंदर हमारे कमरे में, आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा तो जिंदगी बैठकर खाओगी, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या है बेटा? मेरी माँ उसके साथ गई अंदर उसके कमरे में। लेकिन वो हरामजादा मेरी माँ से अपनी हाबिज बुझाना चाहता था, मेरी माँ की इज्जत लूटना चाहता था। मेरी माँ बचाओ बचाओ का शोर मचाई। मैं रोटी खा रहा था, कमरे के अंदर गया तो क्या देखा, वो हरामजादा मेरी माँ के ऊपर ऐसे झूठा था जैसे कोई भूखा शेर। क्या भगवान! रानी माँ, मैं छोटा था, अपनी माँ को बचा न सका, वो हरामजादा मुझे पटक दिया, फिर मेरी माँ के ऊपर झूठा। रानी माँ, ये देख रही हो, ये उसी जंडेल सिंह की बंदूक है। क्रोध में मैंने उठा लिया और इसका टाइगर दब गया, वो हरामजादा मर गया। मरते मरते वो मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आ गई, तलवार मेरी माँ को लगी और मेरी माँ। रानी माँ, उसी दिन मैंने अपनी माँ की लाश पर ये कसम खाया है, जो माँ की ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा, भूरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी माँ, आज आपकी आंखों में आंसू देखा, मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। रानी माँ, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ अपने वतन। माँ की ममता से वंचित होके आज से तुम मुझे अपनी माँ मान लो। प्यारी माँ, मेरे सामने तुम्हें
सकता। काश मैं रहता हूं तो मेरी वो कसम टूट जाएगी जो कसम मैं अपनी माँ की लाश पर खाया हूं। इसलिए मुझे मजबूर मत करो और जाने की। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। जाओ बेटा, लेकिन मैं तुम्हें एक लॉकेट दे रही हूँ। लॉकेट? रानी माँ, इसमें तो आप हैं। हाँ बेटा, इसमें मेरा चित्र बना हुआ है। जब तुझे माँ की याद आएगी तो इस लॉकेट को खोल के देख लेना, तुझे माँ का प्यार मिल जाएगा बेटा। रानी माँ, हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगा। और हाँ, ठीक जिस तरह वो सूरज गगन से दूर नहीं रहता, उसी तरह ये सूरज आपसे दूर नहीं रहेगा। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में रहूं, तेरा ही आंचल पाऊं, इस जन्मों की दीवारों पे प्यार अपना लिख जाऊं। ये बंधन प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। तो सब बड़ा अत्याचार होता है हो भैया। हाँ भाई, हमारे ससुरारी नहीं कहाँ का जाई, हमें तो जना था कही हम कैसे पियल पाल के मार डारे ताई याद आओ। लेकिन कहाँ बियाहवा भवा यार, तुम्हारे अब्बा कहे रहे छोटकही के साथ करेगा, लेकिन अब क्या करी भैया। लेकिन कहाँ से माँ ब्याह हुए भैया का जानते हो शर्मा भाई। हम बयाना चल जाता कि एक महीना घर ही का नहीं जाए, ब्याह देखे वाले आवा झूर लौट जाती। अब देखा तो हालत चटकी है, खनिया गाँव में बियाह, खनुआ गाँव में बियाह, खनुआ गाँव में बियाह, जहाँ देखो तहाँ बियाह। अब कार्तिक का गहन में और जोर पकड़त है, खन घरे मूड़न, खन कोठरी में मूड़न, खन दलाने में मूड़न, खन अलहरी में मूड़न, खन गन्ना में मूड़न, जहाँ देखो तहाँ मूड़न। हमार बियाह भवा आषाढ़ में, बढ़िया मेहरा रूपा यप्पू जट जीन्स पैंट वाली, गोर गोर रहा जैसे अकेली भुइया, अब इतनी लंबी रहा कि हमें बतलाए का हो तो 5 ईंटा धरी तो वैसे बतलाई। आई हमारी मेहरुआ 2-4 दिन रही, वाकई बात नैहरे चली गए तो हमारे बप्पा जवान रहा छिनरा यक नंबर। हमारी मेहरुआ का आने के तो हमारा मेहरुआ अपनी महतारी कहे सम्मा कह दिया बाबा लौट जाए, इनके साथे न जा। तो हमारा बूढ़ा कहीं नहीं समझे तो लौट जाओ, तुम्हारे साथे माँ बिटिया न जाए। अब आने पठो को हो तो गो यहाँ पठो हमारे बाप करवाओ सब पहुड़ी गाओ मारिया गुस्सा में बारी गे
लट उठाइन बहरिया ले द्वारे पहुंचे लट बहाइन हमें ग्वारन कहने रे यहाँ तो हम तो खुश रहन के माँ मेहरुआ आई हुई आज हमारा करावा पूजा जाए। अपने बप्पा से पूछा हम कहा हो दादा पठैन की नहीं कहीं ससुर पठवे चाहे न पठवे तोरी ससुरारी मुँहते न जा। तो हम कहा आखिर क्या अब कहीं कुछ नहीं तुहार ब्याह कह दिया ना न पठो तो हम खुश हो गया। हम कहा 5 अंगूरी घेमा मोड़ कराही माँ अब चलवाइनी न मऊ का आँख मरी है भाई।